हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इसमें एक शेयर होल्डर कोटा भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि हम इसमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इसके और भी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ, इसका ओपनिंग डेट है 19 नवंबर जो कि आज है, एंड क्लोजिंग डेट है 22 नवंबर। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट माने अलॉटमेंट जिस दिन निकलेंगे उसका डेट है 25 नवंबर, एंड रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे 26 नवंबर से, एंड इसका लिस्टिंग डेट है 27 नवंबर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 102 टू 108 पर शेयर, और एक लॉट में इसमें हमें मिलेंगे 138 शेयर। आईपीओ की सबसे अच्छी बात यही है कि इट्स अ गुड साइज आईपीओ, 10,000 करोड़ का आईपीओ है, एंड इट इज़ ह्यूमंगस। माने इन सब आईपीओ में अगर रिटेल भाई अप्लाई करते हैं तो उन्हें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है इसमें कि ये जो 10,000 करोड़ जो ये रेस करेंगे, इट्स टोटली फ्रेश इशू। आई रिपीट इट्स टोटली फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब यही होता है कि जो 10,000 करोड़ का जो पूरा अमाउंट है ये कंपनी के पास जाएगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो कि इसके प्रमोटर्स है। मिनिमम अमाउंट एनटीपीसी में रिटेल में 14,904 रुपीज़ लगेगा, और यहाँ पर अगर हम प्रपोर्शन देख सकते हैं तो क्यूआईबी को ऑफर्ड है 75% ऑफ दी 10,000 करोड़। रिटेल को शॉकिंगली बहुत कम ऑफर किया गया है, ओनली 10% ऑफ द नेट इशू माने 10,000 करोड़ का, एंड एचएनआई को एज यूजुअल 15% दिया गया है। एनटीपीसी का कल एंकर लिस्ट भी आ चुका है, एंड आई वुड से इट्स अ डिसेंट एंकर लिस्ट, नॉट अ वेरी ग्रेट एंड अ लुक्रेटिव वन। एंड एनटीपीसी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे तो प्री इशू माने लिस्टिंग होने के पहले 100% था, एंड पोस्ट इशू 89% है, विच इज़ वेरी गुड। आई वुड से द प्रमोटर विल हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द कंपनी। अगर हम एनटीपीसी ग्रीन की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, सो आई वुड से इट इज़ अ गुड कंपनी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स। यहाँ पर हमें 30 सितंबर की डेट तक दिया गया है। फिनेंशियल मानी जो भी असेट्स, रेवेन्यू, पैट है, इसको हम इंटू 2 करेंगे, एंड यहाँ पर हमें फुल मंथ, फुल ईयर, एंड उसके पहले भी फुल ईयर का हमें दिया गया है। सो यहाँ पर अगर आप इस करेंट ईयर का देखेंगे, सो रेवेन्यू वुड बी राउंड अबाउट 2,300 करोड़, विच इज़ अ ग्रेट 10 to 15% ग्रोथ। सेम गोज़ फॉर पैट। पैट भी आपका आराम से 175 है, तो 350 to 360 CR तक जा सकता है, विच इज़ अगेन आई वुड से 5 to 10%, 8% का ग्रोथ है, विच इज़ नॉट बैड। ये हिंडर किया गया होगा जस्ट बिकॉज कि इनके टोटल बोरोइंग्स पे आप अगर नज़र डालेंगे तो बोरोइंग्स हैव इंक्रीज मैसिवली। सो अगर बोरोइंग इंक्रीज होएगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्रीज होगा, विच वुड डिक्रीज द पैट। और यहाँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे, उफ, बाय लुकिंग एट डेट टू इक्विटी इट्स डिस्करेजिंग मी टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। आरओई भी ठीक ठाक है 7.39 का। डेट टू इक्विटी इज आई वुड से प्रिटी बैड। पैट मार्जिन इज फैंटास्टिक, 16.2 का पैट मार्जिन है। पीबी रेशियो भी बहुत महंगा है, आई वुड से 9.89 इज प्रिटी रिच, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी लो है। अगर हम ईपीएस के बारे में बात करेंगे तो वो सेम ही रह जाएगा प्री पोस्ट आईपीओ, थोड़ा ही डाइल्यूट हो रहा है, इसलिए ईपीएस गिर रहा है और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पीई अगर हम देखेंगे तो पीई बहुत ज़्यादा ही महंगे पीई पर ये कंपनी को लाया जा रहा है। जब स्टार्टिंग में बात थी इस कंपनी को लाने की तो इट वाज अराउंड 50 रुपीज़, माने बोला जा रहा था 50 के नीचे ही आएगा ये कंपनी। अगर शॉकिंगली जब असली इसकी डिटेल्स आए तो 102 से 108 का प्राइस बैंड लाया गया। कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना चाहिए था, उस पर तो ये आईपीओ ला रही है। सो दे हैव लेफ्ट नो रूम फॉर द इन्वेस्टर्स टू गेन एनी लिस्टिंग गेन्स। शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट कमाना आई वुड से वुड बी प्रिटी मच डिफ़िकल्ट बिकॉज आईपीओ इज़ वेरी हाईली वैल्यूड। अगर आप यहाँ देखेंगे 108 पर शेयर का प्राइस बैंड दिया गया है, विच इज़ आई वुड से वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर सच आईपीओज। मतलब जितना कंपनी को मार्केट में लिस्ट होना चाहिए था जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे ही आईपीओ खोला जा रहा है। सो दे हैव लेफ्ट नो रूम फॉर रिटेलर्स टू गेन एनीथिंग ऑन लिस्टिंग गेन्स।
तो अगर हम इसके इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, तो जो ये 10,000 करोड़ का अमाउंट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रेस करेगा, इट वुड बी फॉर द फुल और पार्ट पेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स। जो हमने ऊपर 17,000 करोड़ के बोरोइंग्स देखे, उसके पेमेंट में जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ में यूज़ किया जाएगा, इस आईपीओ का अमाउंट। तो और एक और चीज़ मैं तो बोलना ही भूल गया कि इसमें एक शेयर होल्डर कैटेगरी भी है, कि अगर आपने एनटीपीसी का शेयर अगर सेकेंडरी मार्केट से जो ऑलरेडी लिस्टेड है, एनटीपीसी रिन्यूएबल वाला, अगर वो आपके पास आपके डीमैट अकाउंट में है, तो आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैविंग द सेम डीमैट, विद द सेम डीमैट। एक शेयर होल्डर कैटेगरी में और एक अपने मन मुताबिक कैटेगरी में, चाहे वो रिटेल हो या एचएनआई कैटेगरी हो या कोई कैटेगरी हो, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं विद द सेम डीमैट। तो आपको ये लेवरेज मिलता है कि एक ही डीमैट से आप दो दो अपलॉट अप्लाई कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल, जिसके लिए आप सब ये वीडियो देख रहे होंगे कि हमें ये आईपीओ के में अप्लाई करना है या नहीं। सो मैं कहूँगा कि इट्स बेटर कि वी अवॉइड सच काइंड ऑफ आईपीओ, बिकॉज आईपीओ बहुत महंगा आ रहा है। इसका प्रोबेबल चांसेस यही है कि मैक्सिमम 5% का लिस्टिंग गेंस दे सकता है, 5 to 7%, नॉट मोर दैन डैट। एंड कीपिंग इन माइंड द वोलेटिलिटी एंड द बेरिशनेस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, आई कैन कंक्लूड दैट कि इसमें भी बहुत मुश्किल होगा कुछ लिस्टिंग गेंस हासिल करना। अगर हम इसके करंट जीएमपी के बारे में बात करें, तो इसका जीएमपी गिर गिर कर सिर्फ 1 या 2 रुपीज़ का हो चुका है इन द ग्रे मार्केट, which further indicates that there's a lot of pressure, there has been a lot of pressure in this IPO। अगर आपका बहुत मन है अप्लाई करने का कि ये एक पीएसयू कंपनी है, एनटीपीसी रिन्यूएबल का बैकिंग है और अच्छा सेक्टर है, सोलर एंड विंड एनर्जी में ऑपरेट करता है, देन आई वुड से कि अगर आपके पास 5 लॉट अप्लाई करने की पैसा है, अगर 5 डीमैट है, तो इट्स बेटर कि आप उसमें से एक या मैक्सिमम 2 में ही अप्लाई करें। नो डाउट कंपनी इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म, मगर अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी कम प्राइस में, ये 108 से कम प्राइस में अगर आपको शेयर मिलता है मार्केट में, सो वाई डोंट वी गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली एट दिस प्राइस बैंड। सो आशा करता हूँ कि आपका सब डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबके क्वेरीज़ को आंसर कर सकूँ। एंड होपफुली आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू।